बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। मैं धूप में बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा तो मुझे विटामिन डी मिल जाएगा। इतने भी छोटे छोटे विटामिन और मिनरल्स हैं, ये कम मात्रा में लगते हैं बट हमारे शरीर का फंक्शन करने में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने दिन भर में कितना भी फैट सोल्यूबल विटामिन खाया। अब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो घुलनशील मतलब हमने खाया और शरीर में गया, ब्लड के साथ मिला और घुल गया। लेकिन कुछ कुछ फैट ऐसे होते हैं जो अघुलनशील रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। अब वो जो विटामिन डी है ये फैट सोल्यूबल है। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि हमने पानी को बॉईल किया और पानी को बॉईल करने के बाद उसमें विटामिन डी डाला तो वो घुलेगा नहीं, मतलब हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट में वो जाके जमा हो जाता है। तो थोड़ा हम इसके बारे में अभी जानेंगे डिटेल में कि डी है ये फैट सोल्यूबल है। अब होता क्या है, जब भी हम लोग वेट लॉस की जर्नी में जाते हैं, मतलब हमें वजन कम करना है, तो कितने लोग जीरो फैट डाइट पे जाते हैं, जीरो फैट डाइट पे जाते हैं आप लोग, मतलब फैट बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। जिस दिन भी आप लोग फैट को बंद कर देंगे तो उस दिन आप अगर विटामिन डी ले भी रहे होंगे ना, तो विटामिन डी आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जब भी हम लोग वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो हमें हेल्दी वाले फैट लेने हैं। कौन से फैट लेने? हेल्दी तरीके के फैट हमें लेने हैं। ए और डी मैंने क्या बताया, फैट सोल्यूबल है। अब मान लो हम लोग कोई चीज़ ऑयल में तल रहे हैं, है ना, बहुत सारा तेल ले लिया और उसमें तल रहे हैं, तब क्या होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। जैसे मैंने बताया ना, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है हमारे शरीर में। तो जब हम लोग ऑयली चीज़ों के साथ खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो हमें क्या करना है, विटामिन डी को सही तरीके से खाने को, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म सही हो, इसीलिए हमें विटामिन डी को किस तरह से लेना है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग विटामिन डी के लिए धूप में बैठ जाते हैं। अब हम जब धूप में बैठते हैं तो डायरेक्ट धूप में बैठने से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। हमारी जो ये स्किन है, इस स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। जैसे ही हम धूप में बैठेंगे तो धूप में बैठने के बाद स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के थ्रू हमारी जो धूप है, हम जो सनलाइट ले रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या करेगी, हमारे शरीर में जाना स्टार्ट करेगी। वो लीवर के पास जाएगी एंड लीवर कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा जमा करता है एंड देन उसके बाद हमारे शरीर में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, वो ब्लड में जाता है, तब जाके हमें विटामिन डी मिलता है। क्योंकि ये आसान प्रोसेस नहीं है और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि विटामिन डी मतलब धूप को सही लेने का समय क्या है। अब गर्मी के दिनों में कई बार कई लोग गलती से धूप को अगर 12 बजे ले लेंगे तो आप देखेंगे स्किन जलेगी, स्किन को हार्श करेगा। कुछ टाइमिंग रहते हैं हमारी धूप को लेने के लिए। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो हमें अभी क्या करना है, ठंडी के दिनों में सुबह का 8 से 10 या 10 से 11 के बीच में भी हम लोग धूप ले सकते हैं। मतलब एक पर्सन जिसको बहुत सारी दिक्कत है तो वो सिर्फ अकेला पर्सन ही ऐसा नहीं है कि वो धूप में बैठेगा तो उसको दिक्कत दूर हो जाएगी। हम सभी नॉर्मल लोग, जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम लोग हैं, डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट की धूप लीजिए। अभी अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स की प्रॉब्लम आपने देखा है, बच्चों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, है ना। और यही एडल्ट में, यदि बड़ों में ये सारी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, थकावट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये जब विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो दिक्कत जाएगी। अभी देखिए 2 तरह के लोग हैं, हमारी स्किन अलग अलग है। कई लोग गोरे होते हैं, कई लोग काले होते हैं, कई लोग डार्क स्किन के होते हैं। अब हर पर्सन के लिए धूप अलग अलग लगती है। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है ना कि गोरा होना बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है जो लोग ओवर गोरे रहते हैं, मतलब जो लोग क्या बोलते हैं, स्किन अच्छी लाइट होती है, गोरे दिखते हैं, एक्चुअली में उनको आगे चल के कभी भी इन फ्यूचर कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। अब जो 2 तरह की स्किन होती है, जो डार्क स्किन रहती है, तो डार्क स्किन में आप कम से कम 60 मिनट की धूप चाहिए। इसमें डिफरेंस है।
हर पर्सन की स्किन के अकॉर्डिंग भी धूप लगती है। अब जब हमें बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, जैसे 40+ 50+ हम आ जाते हैं, तो हमें विटामिन डी धीरे धीरे हमारे शरीर में कम होने लगता है। अब विटामिन डी जब कम होने लगता है तो उस समय हमें कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे हमें धीरे धीरे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तब आपने नोटिस किया होगा हमें कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। अब कैल्शियम भी हमारे शरीर में तब एब्जॉर्ब होगा जब उसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम रहेगा, है ना। ये दोनों चीजें अगर कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगी तो आप देखेंगे कैल्शियम भी हमारे शरीर में ठीक तरह से नहीं पहुंचता है और हमारी मसल्स भी अच्छे से स्ट्रांग नहीं बनती हैं। एक तो लाइट कपड़े पहन के धूप में बैठना है, कम से कम कपड़े, और जितना हो सके बैक पे पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है ना, सबसे पहली धूप हमें वहां पे देनी है, ठीक है। और बहुत डार्क कपड़े नहीं पहनना है। और हमारे सीजन के हिसाब से गर्मी में हमें सुबह से 6 से लेकर 8 तक की धूप लेना है। अभी सर्दी के दिनों में आप 10 तक की धूप, 11 तक की धूप ले सकते हैं, अकॉर्डिंग आपके एरिया में किस तरह की धूप आती है। मतलब वो धूप स्किन को जलाने वाली नहीं होनी चाहिए। और हमें हमारे खाने में हेल्दी फैट भी लेना है और स्किन पे भी हमें ऑयल लगाना है ताकि हमारी स्किन में वो फैट चला जाए, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना है। टीचर हूँ मैडम मैं। ओके। तो बच्चों को हम बताते हैं कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो अब हम बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि कम से कम 15-20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। और अधिकतर बच्चों में मैडम ये विटामिन डी की कमी पाई जाती है, जिससे इनको सूखा रोग कहते हैं, जिसको रिकेट, ये बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फोल्ड होने लगते हैं बच्चों के। हाँ जी 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 मैडम। तो ये विटामिन डी सभी के लिए बहुत आवश्यक है। कम से कम अपन 15-20 मिनट जो 9-10 बजे तक की धूप है उसमें जरूर बैठें, जिससे अपने शरीर में विटामिन डी पर्याप्त बने। यस, ओके, थैंक यू मैडम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखिए, एक टीचर भी अवेयर कर सकता है इस कॉल से भी जाके, और डेफिनेटली सर उन्हें आप बताइएगा कि अभी किस तरह से वो लोग धूप लें, है ना। हमें ये तो बता दिया, लेकिन तरीका भी बताना है उन्हें, कब लेनी है, कैसे लेनी है, किस तरह से होना चाहिए। यस पुष्पा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, ये कम्युनिटी में आने के पहले तो ये पता भी नहीं था कि मुझे अपना ख्याल भी रखना है कि जब जैसे खाना खाने के बाद में ठंड लगती थी, ठंड के दिनों में तभी धूप में भागते थे मैम, लेकिन अब तो पता चल गया है तो सब्जी काटने के लिए, पानी पीने के लिए सीधे धूप में भी बैठकर करती हूँ। मतलब आप एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया कि काम भी हो जाए और विटामिन डी भी मिल जाए और आपके सारे काम, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है। यस यस मैम। और ये मिनरल विटामिन ये क्या होता है, ये तो ये समझते थे मैम कि ये जब प्रेगनेंसी आती है तभी लेते हैं अपन आयरन कैल्शियम की टेबलेट वगैरह, लेकिन ये कम्युनिटी में तो ये बॉडी में को तो अपन को हमेशा के लिए जरूरत है। तो ये पता चला ये कम्युनिटी में आने के बाद में कि ये सब कितनी जरूरी है बॉडी के लिए, इसलिए अपना ख्याल करना तो इसी कम्युनिटी में सीखा है मैम। और जब ये कम्युनिटी में आए थे, जब मेरी सास को मैम धूप ने क्या बोलते हैं कैंसर से 4 साल पीड़ित रही है मैम वो, और उस समय मेरा वेट ज्यादा था, लेकिन अब वो लेडीज होने के कारण पूरा काम उनका मेरे को करना पड़ता था, मुझे करना पड़ता था। घर में कोई हेल्प नहीं कर पाते थे क्योंकि वो लेडीज थी, उठाना बैठाना। फिर मैं सोचती थी कि मैं भी तो इतनी मोटी हूँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा कौन करेगा, मेरे बच्चों को भी इतनी परेशानी होगी क्या, ये उठाने में इतनी दिक्कत आती है, मुझे अकेले ही करना। मैं रोज देती थी मैं उनकी सेवा करते में, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता था। तभी मैं कहीं से भी ये ढूंढती थी कि मैम कि मुझे कहाँ से कुछ मिल जाए कि मैं अपना ख्याल रखूं। सोचती बस रहती थी कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं, लेकिन मुझे ये कम्युनिटी में पता चला कि मुझे अपना ख्याल कैसा रखना है मैम। थैंक यू मैम। यस, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके भी ढूंढ लिए इन चीज़ों को पाने के लिए कि देखिए हम सभी में से बहुत सारे लोगों को काम रहते हैं, किसी को वॉक नहीं हो पाता है, तो आप वॉक करते करते भी धूप ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। उन्होंने हाउसवाइफ एज अ हाउसवाइफ उन्होंने बताया कि कुछ मटर छिल लिए, सब्जी काट ली, धूप में चले गए, कपड़े सुखाने गए, थोड़ा सा धूप में ही धो लिए, वहां पे सुखा लिए। तो ऐसे आपको सभी को करना है। बहुत ही बढ़िया पुष्पा मैम। अब इनकी सिस्टर अनीता मैम, बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं इस कम्युनिटी में आई थी तब, यानी जैसे धूप लेती थी सुबह की, ये ठंड की भी धूप लेती थी, तो पूरे गाल मेरे पूरे लाल हो जाते थे मैम, और एकदम बारीक बारीक फुंसी आ जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है, और मैं धूप में निकलती ही नहीं थी, कभी धूप नहीं लेती थी, ना ठंड की धूप लेती थी ना गर्मी की धूप लेती थी मैं।
तो मुझे यानी जॉइंट में इतना पेन होता था मैम, जैसे नीचे बैठ जाती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी मैं। पर इस कम्युनिटी में आई मैम, और पता नहीं कैसा क्या हुआ, और अपने आप मैं धूप में जाने लगी और मेरे गाल लाल भी नहीं होते, और मैं दिन भर जलन होती थी मैम, अजीब सी, पूरे गाल ऐसे जलते थे कि मैं सोच भी नहीं पाती कि मैं दूसरे दिन धूप में लूं करके। मतलब आपने न्यूट्रिशन को अच्छे से लिया, डाइट अच्छे से फॉलो किया और आपने लाइफस्टाइल को भी बदला। जब भी हम लोग हमारी जीवन शैली को अच्छा करते हैं और उसके साथ हमारे डाइट को अच्छा करते हैं, वाटर इनटेक बहुत अच्छा करते हैं, स्लीप बहुत अच्छी कर लेते हैं, हमारा माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है, तो इन सब चीजों का इफेक्ट जरूर हमारे साथ होता है। मैं वजन के लिए तकलीफ में था ही, और वजन मेरा ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें थी। मैं बहुत सारे नुस्खे आजमाया था मैंने, और मेहनत भी किया बहुत, लेकिन मेरा जो है वेलनेस वाला जो पार्ट है ये मैं जानता ही नहीं था कि बॉडी की केयर कैसे करना। और मुझे जब बहुत सारे जो गाइडेंस मिले इस कम्युनिटी से, और शुरू में मैंने उतना अच्छे से रिलीजियसली फॉलो नहीं किया इसको, कि मैं सोचता था कि ठीक है ये है तो अपना कर लेंगे जिस तरीके से। तो बहुत सारे उल्टे सीधे प्रयास करने के बावजूद भी मेरा जो है 1-1.5 किलो वजन कम हुआ था, वो भी 2 महीने में। तो मैं फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैंने खुद ने गलती किया है, तो मैं तो अपने आप को रियलाइज कर रहा था कि कोच ने तो प्रॉपरली गाइड किया। अब उसके बाद में 98.3 के वजन से फिर बाद में मैं अच्छे से फॉलो किया, तो मेरा 22 किलो करीब वजन कम हो गया। और मुझे जानकारी ये नहीं थी, फिर मैंने कोच से पूछा भी था कि भाई आपने तो मुझे ये बात को समझाया नहीं, सिखाया नहीं। तो फिर उन्होंने बहुत दिनों के बाद में एक उत्तर दिया, समझाया कि भाई आप प्राइम टाइम एजुकेशन का हिस्सा बनिएगा। तो वो चीज मेरे पास में फिर क्लिक हुई। फिर मैं जब रिलीजियसली इसको फॉलो करने लगा, तो ये जो आपने आज जो बताया विटामिन की डेफिशिएंसी, इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया कि ये जो सॉल्युबल वाला है, इनसॉल्युबल वाला है, इसकी जरूरत कितनी है। परसेप्शन ये था पहले कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको विटामिन की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर्स उन्मूलन देते हैं, और कोरोना में भी दिए, और इससे पहले बचपन में भी। और जब भी कोई बीमार पड़ता है किसी भी कारण से, तो उनकी जो डायग्नोसिस होती है तो एंटीबायोटिक्स के साथ में बहुत सारी चीजें देते, रिकवरी के लिए फिर विटामिन देते हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट में ये था कि बीमार पड़ने के बाद ही विटामिन की जरूरत पड़ेगी करके। ये मिथ है। ये चीज को समझने के लिए मेरे को वक्त लगा, समझने के लिए, सीखने के लिए। प्रतिदिन वाली मात्रा के विटामिन जो है तब समझा मैं कि भाई ये पानी वाटर बेस्ड वाला जो है ये प्रतिदिन लगेगा हमको, और जो ऑयल बेस्ड वाला है जो एब्जॉर्ब होने वाला है वो वक्तन फवक्तन लगेगा, उसकी मात्रा अलग रहेगी, वो स्टोरेज में जाएगा, डिपोजिशन पे जाएगा। और उसको एक्टिवेट करने के लिए, जैसा अभी आज बता रहे थे मैडम की विटामिन डी वाला, तो ये चीज को भी समझने के लिए वक्त लगेगा कि भाई ये प्रोसेस एक अपना नेचुरल भी है। अगर हम दूसरी चीजें लेते भी है तो साथ में धूप का लेना कितना जरूरी रहता है। धूप से डायरेक्ट हड्डियों में डायरेक्ट मजबूती नहीं आती। जो चीजें हमको खाते हैं हम, वो जो चीजें ले रहे हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हल्की सी धूप लेना जरूरी रहता है जितनी जरूरत है। ये सीखने समझने को मिला। बहुत सारे करेक्शंस आए, तब जाके मैं थोड़ा सा स्थिर हूँ और एक्टिव भी हूँ। एट द एज ऑफ 58 रनिंग है भी मेरा। उसके बावजूद मैं अकेले भी जॉब पर रहता हूँ इधर दूर जगह में। तो ये सारे फेस कर रहा हूँ सिचुएशंस, तब भी मैं फिट हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। यस रवि सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर किए। हम लोग आगे भी बात करेंगे। यस रवि सर। मैं इस कम्युनिटी में जब मैं आया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विटामिन डी किस तरह से लेना है। मैं यही सोचता था कि फ्री का चंदन घिस मोरे नंदन, है ना। ये फ्री का चंदन है जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, सूर्य देवता से मिलता है, ठीक है ना। तो कभी भी बैठ जाते थे हम धूप में, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कब लेना ज्यादा उचित है। और मैं इतना ज्यादा बैठ जाता था कि कई बार मैंने स्किन को जलते हुए भी, मतलब है कि ब्लैकिश होते हुए भी देखा। मेरी स्किन कई बार धूप में जब मैं ज्यादा बैठ जाता हूँ तो बहुत सेंसिटिव थी, तो पूरी स्किन मेरी काली हो जाती थी। तो मैं सोचता चलो ठीक है, लेकिन हाँ फ्री का चंदन है तो खूब घसा मैंने, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जब मुझे पता चला कि कितना देर, कैसे और कब और कहाँ बैठना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे करेक्शन किया। तो बिल्कुल यहाँ पे विटामिन डी का मैंने सारी चीजें यहाँ सीखने को मिली, किस तरह से हमें लेना चाहिए। थैंक यू मैम। कि धूप में जब हम बैठते हैं फैट जरूरी है। आप लोगों ने नोटिस किया है क्या कि जैसे बचपन में एक बच्चा छोटा रहता है तो छोटे बच्चे को ऑयल लगा के धूप में बिठाते थे, कितने लोगों को याद है? तेल की मालिश करके धूप में बिठाया जाता था। तो ये जो चीज है आपको ये समझनी है कि जब हम धूप में बैठते हैं तो स्किन के नीचे फैट होना जरूरी है। मतलब अगर हम लोग ऑयलिंग करके
हम लोग बैठते हैं कहाँ पे, धूप में, तो हमें क्या समझना है, ऑयलिंग करके बैठेंगे मतलब हमने फैट लिया है। फैट जब हमारे स्किन में रहता है तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होने में आसान हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गोवा में बहुत सारे फॉरेन से लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे धूप नहीं रहती है। और वहां पे धूप नहीं रहती है तो वहां स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है ना। वहां पे आप देखेंगे बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो एवं ही नहीं, वो लोग टाइम पास करने गोवा आते हैं। वो लोग स्पेशली क्या करते हैं, वो लोग धूप लेने के लिए इंडिया में आते हैं, और हमारे पास इंडिया में धूप फ्री है, फिर भी हम लोग उसे लेते नहीं है। तो हमें इसका मायने भी समझना है कि हमारे पास धूप है, पर उसका सही तरीका क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, टेक अवे क्या लेके जाना है। हमें विटामिन डी के लिए सबसे पहले पूरे परिवार को, आप अकेले नहीं, कई बार हम लोग क्या समझते हैं कि हमने आज कॉल पे सुना है ना, तो वो चीज़ सिर्फ मेरे लिए, ओनली आपके लिए नहीं है, आपके पूरे परिवार के लिए यहाँ पे गाइड किया जाता है। इवन तो आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, और इवन तो आप है। डेली आज अगर आप नहीं करते होंगे ना, तो डेली आप लोग 20 से 25 मिनट की धूप लीजिए, है ना। अभी मौसम ठंडा है इस वजह से लीजिए। और दूसरा, जैसे ऑलरेडी रवि सर ने क्या बताया था कि अभी मौसम चेंज होगा, जनवरी आती है तो पतंग उड़ाते हैं, क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे पूरा टाइम बंद रहती हैं, और बंद रहने की वजह से हमारे शरीर में वो डिप्रेशन पैदा करता है। अब जब हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं करते, अब खिड़कियां बंद रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर रहेगा, और खिड़की खोलते ही नहीं है डर के मारे, ठंडी लगेगी। तो हमें सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हल्का सा खिड़की को खोलना है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पास होने देना है। थोड़ी देर के लिए धूप में निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप धूप से निकलेंगे तो डिप्रेशन हटेगा। इसीलिए तो इसके बाद जनवरी में पतंग उड़ाने का मौसम आता है, ताकि बहुत सारे लोग इस समय पे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छे से धूप नहीं लेते हैं, और वेट लॉस नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारी कंडीशन खराब हो जाती है। तो हमें एक छोटी सी फ्री की जो धूप मिली है उसे हमें लेना है। और फिर जब जनवरी में पतंग उड़ाने की बारी आएगी तो सभी जाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे ही हम पतंग उड़ाने के लिए बाहर निकलेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। धूप में ही निकलेंगे ना, या तो घर की छत पे जाना पड़ेगा या तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें धूप अच्छी मिलेगी और हमारा मूड स्विंग नहीं होगा। विटामिन डी की कमी से भी हमारा मूड स्विंग होता है, तो मूड स्विंग भी नहीं होगा, और हम लोग बहुत अच्छा फील करेंगे, और हमें रात की नींद भी बहुत अच्छी होने वाली है, और हमें जो पेन, थोड़ा सा अनईजी फील होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अभी विटामिन डी के ऊपर बात करें तो बहुत सारी बात हो सकती है, बट आज के टेक अवे हमें ये लेके जाना है। और आप मुझे मैसेज में लिखिए या आप व्हाट्सएप में बताइए कि आप लोगों ने आज क्या क्या करेक्शन किए। क्या आपने परिवार में किसी को धूप में बिठाया, या आप 10 मिनट बैठते थे अभी 20 मिनट कर दिए, या तो पहले आपको आदत ही नहीं थी और आज आपने सुना सेशन को और आज से आपने ये करेक्शन कर लिए। ठीक है, तो आज से ये सारे टेक अवे लेने। जैसे देखिए ममता मैम ने लिखा है कि मैं धूप लूंगी, मुझे धूप लेना है। तो मे भी वो टीचर है, मे भी शायद काम में बिजी हो जाते होंगे, ले नहीं पाते होंगे, तो उन्होंने डिसीजन लिया। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैसेज करना है कि आप लोगों ने इसमें से आज क्या टेक अवे लिया। मनीषा मैम ने लिखा है आज से ही मैं धूप लूंगी, तो थैंक यू सो मच मैम। देखिए ऐसे रिस्पॉन्स करना है जल्दी से जल्दी, और आप सभी लोगों को अभी मैसेज करना है कि मैं धूप लेने वाली हूँ, या मैं क्या मिस्टेक करता था, करती थी, और अभी मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा।